और आगे सब लोग सुनो फिर। 2 जून शाम के 6:49 पर ओडिशा में ट्रेन इंसिडेंट हो जाता है। अब आप इसे लापरवाही बोलो या फिर अनहोनी, पर अब इन सब बातों को छोड़कर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये हादसा कैसे हुआ। ओडिशा के जिस स्टेशन पर ये हादसा हुआ था उसका नाम है बालासोर। जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ पर रेलवे की 4 लाइनें हैं, यानी कि 4 पटरियां हैं। 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन। अब ध्यान से देखना तभी कुछ समझ में आएगा। ये जो 2 मेन लाइन है उस पर ट्रेन हमेशा आता जाता है, लेकिन ये जो लूप लाइन है ये ट्रेन का पार्किंग एरिया है। यहाँ पर ट्रेन को रोका जाता है। जैसे अभी कोई ट्रेन मेन लाइन पर इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से भी आ रहा है, तो इन दोनों में से एक को लूप लाइन पर चढ़ा दिया जाता है और जब वो ट्रेन आगे निकल जाता है तब जिस ट्रेन को लूप लाइन पर चढ़ाया गया था उसे भी मेन लाइन पर ला दिया जाता है। पर ये जो लूप लाइन है इस पर अधिकतम मालगाड़ियां खड़ी रहती हैं। अब ये बात तो आपको पता ही होगा कि मालगाड़ी कहीं भी पार्किंग एरिया में वैसे ही 5-10 दिनों तक खड़ी रहती है। पर मालगाड़ी और कोई भी गाड़ी खड़ी तो रहती है, पर हर एक गाड़ी का मैप कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी के पास होता है। किस ट्रेन को कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, सब उनके पास रहता है। यहाँ तक इंडिया में बनाया गया रेलवे का एक कवच सिस्टम भी है, जो कि इंडिया का अपना सिस्टम है। इस सिस्टम के जरिए एक ट्रैक पर 2 ट्रेन नहीं जा सकती। अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन जाएगी तो एक ट्रेन में खुद ही ऑटोमेटिक ब्रेक लगने लगेगा, बिना ड्राइवर के लगाए। ये सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 10,000 साल में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेन आपस में टकरा जाए। ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तब भी ये दुर्घटना कैसे हुआ? इस दुर्घटना के होने का सबसे मेन वजह ये है कि जहाँ पर ये घटना हुआ वहाँ पर कवच सिस्टम नहीं था। अभी ये सिस्टम पूरी जगह पर फैला नहीं है। इंडिया में रेल नेटवर्क न जाने कितने किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो कवच सिस्टम है वो अभी जल्दी में बनाया गया सिस्टम है। तो इसी वजह से ये सिस्टम अभी सब जगह पर इंस्टॉल नहीं है, जिसमें से एक जगह ये भी था। ओडिशा का ये बालासोर स्टेशन कवच सिस्टम वहाँ पर भी नहीं था। इस बात को आनंद महिंद्रा यानी कि जो महिंद्रा के सीईओ हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया। अब ये तो फाइनल हो गया कि वहां पर कवच सिस्टम ना होने की वजह से ये घटना हुआ। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये टकराव कैसे हुआ। अभी शुरुआत में मैंने बताया कि वहां पर 4 लाइन है, 2 मेन लाइन, 2 लूप लाइन। जिस लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था उसके बगल में जो लूप लाइन है उस पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रहा था उसे सीधा मेन लाइन से ही जाना था। ड्राइवर को भी ये बात पता था कि हाँ मुझे मेन लाइन से ही जाना है, लेकिन अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर चढ़ जाता है जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर को पता था कि मुझे सीधा मेन लाइन से ही जाना है, पर ये लूप लाइन पर क्यों चढ़ गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तक ट्रेन मेन लाइन पर था तब तक तो बत्ती हरी थी, मतलब आगे जाने का सिग्नल मिल रहा था। लेकिन अचानक से बत्ती लाल हो जाती है और जो ट्रैक मेन लाइन पर लॉक था वो लूप लाइन पर हो जाता है। ऐसा इस कंडीशन में होता है जब आगे से कोई गाड़ी आ रही हो जिसको पार करने के लिए दूसरी गाड़ी को लूप लाइन पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। आगे से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, पटरी पूरा क्लियर था, लेकिन तब भी ट्रैक चेंज हो जाता है। अब इसमें कुछ लोग ड्राइवर की गलती बोल रहे हैं, तो इस कंडीशन से साफ कर दिया गया कि अगर इस तरह हुआ होगा तो इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो ट्रैक चेंज होता है वो इस सिस्टम के जरिए होता है जो कि कैबिनेट में बैठा हुआ इंसान करता है। पहले के समय में आदमी खड़ा होता था जो ट्रैक को चेंज करता था, लेकिन अभी के समय में सब एडवांस हो चुका है। ट्रैक को चेंज करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो इस सिस्टम के जरिए हो जाता है। अब जब ट्रेन लूप लाइन पर गई तो सामने जो मालगाड़ी खड़ी थी उसमें टकरा गई। अब ट्रेन अपने टॉप स्पीड पर थी, तो इसी वजह से ये टकराव बहुत भयानक हुआ। अब इस तरह 2 ही ट्रेन आपस में टकराई थी, लेकिन उसी वक्त दूसरे लाइन पर, जिस लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रहा था, उसके बगल वाले लाइन पर एक गाड़ी जा रही थी जिसका नाम था हावड़ा एक्सप्रेस। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराया तो उसी समय ये हावड़ा एक्सप्रेस भी दूसरे लाइन से जा रहा था। लेकिन कुछ शुक्र की बात यह है कि जिस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराया उस वक्त हावड़ा एक्सप्रेस काफी ज्यादा आगे निकल गया था, लेकिन तब भी उसकी 2 बोगी टकरा गई। लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं।
इस तरह से टकराव हुआ था। कोई बता रहा है कि आपस में दो ट्रेन टकरा गई, तो कोई बता रहा है कि ट्रेन पटरी से ही उतर गई। लेकिन मेन फैक्ट जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया। इस बात की अधिकतम संभावना की जा रही है। अभी हम आपको पूरा एनिमेशन वीडियो दिखाएंगे जिस तरह ट्रेन टकराया था। अब इस हादसे में कितने लोगों की जान गई ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन तब भी 300 के लगभग आंकड़े सामने आ रहे हैं और 800 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए।